ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः आतु न इन्द्रकौशिकमन्दसानः सुतं पिब नभ्यवायुः प्रसूतिः कृधि सहस्रसामृतम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले 2 इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमने बताना चाहा कि हमारा लक्ष्य क्या है। आज उसी लक्ष्य के बारे में और हम क्या करने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं हमने प्रोग्राम का नाम रखा है ओरेटर TRQC। तो यह TRQC है क्या? ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी करेक्शन। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ओरेटर का थोड़ा डिटेल बाद में बताएंगे। अभी TRQC को देख लेते हैं। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी करेक्शन, ऐसी ट्रेनिंग जिससे हमारे जीवन का क्वालिटी करेक्शन हो। आप जानते हैं आजकल कोई तरह का प्रोडक्ट बनता है, किसी मिल फैक्ट्री में बनता है, तो हर जगह आजकल एक क्वालिटी कंट्रोल का अलग विभाग ही होता है। क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जीवन का क्वालिटी कंट्रोल क्या है? जीवन में हमें चाहिए सुख, आनंद। चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो अलग अलग हो सकता है, क्यों कर रहे हो एक ही है, वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि क्या वह आनंद पाने का सही तरीका अपनाया है या आनंद पाने की प्रयास में वास्तव में आनंद को बर्बाद करने का काम कर रहा है। 3 तरह के सुख होते हैं, 3 तरह के आनंद होते हैं। एक ऐसा सुख है जहाँ पर शुरू में तो जीवन तब का होगा, कठिन लगेगा, लेकिन इसकी परिणति हमेशा परमानंद में होती है। इसको सात्विक सुख कहते हैं। शायद इसी सात्विक सुख के खोज में लोगों ने अपने साधन छोड़ करके, भगवान बुद्ध ने अपना साधन छोड़ा, मीराबाई ने घर परिवार छोड़ा। इन लोगों को पता था कि वास्तविक सुख जो है उस साधनों में नहीं है, और अगर वो लोग ये जानते थे तो हम क्यों उन्हीं साधनों को जुटाने में जीवन भर का समय गंवा देते हैं। परमानंद की स्थिति में तो सूरदास, तुलसीदास, रविदास वगैरह भी थे। तो इससे यही पता चलता है कि वास्तविक सुख का जो यहाँ पर मिलन होता है वो वास्तव में कहीं और है। जैसे हम खोज रहे हैं या करते आए हैं, खोजते रहे हैं, नहीं है। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी करेक्शन आपके जीवन को सही दिशा देने का एक प्रोग्राम है जो कहाँ वास्तविक आनंद मिलेगा, कहाँ वास्तविक सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके प्राप्त करने का यह साधन बनने जा रहा है। यह टोटल ट्रेनिंग मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है जो बेसिक ज्ञान देता है, ओरिएंटेशन ज्ञान देता है, और वही सीरीज
इस लेक्चर के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल पार्ट। इन प्रैक्टिकल पार्ट में हम कैसे क्या क्या करते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सके। किसी भी व्यक्ति के लिए सही दिशा देने वाला जो तरीका है वो हमारे वैदिक पंच महायज्ञ में निहित है, जिसको सामान्य तौर पर हम पंचायतन पूजा भी कहते हैं। उसका मैं डिटेल थोड़ा बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि कितने तरह के आनंद हैं और किस आनंद को प्राप्त करने के लिए पंचायतन पूजा जरूरी है, पंच महायज्ञ जरूरी है। तो पहले मैंने बताया कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में तो बड़ा कठोर लगते हैं। ऐसे एक्शंस जो तप का होता है, ज्ञान का मार्ग होता है, इनक्विजिटिव लोगों के लिए होता है, जिज्ञासु लोगों के लिए। तो ये सामान्यतया कठिन मार्ग है, लेकिन इसकी परिणति सुप्रीम आनंद में होती है, परमानंद में होती है। दूसरे तरह का आनंद है राजसिक आनंद। पहला सात्विक था, दूसरा राजसिक है। राजसिक आनंद वो है जो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में ये आनंद मन और इंद्रियों के संयोग से बनता है। यह भोग योनि का आनंद है। वास्तव में भोग योनि का आनंद केवल 4 खंभों पर टिका रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशुभिः नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 चीज़ों पर टिका रहता है। पशुभिः नराणाम, पशुओं और मनुष्यों दोनों में ये आनंद बड़ा ही कॉमन टाइप है। अगर हम कुछ भी करें लेकिन हमारा लक्ष्य केवल इन्हीं 4 चीज़ों की ओर है, तो वो एक राजसिक आनंद कह सकते हैं। लगता तो ये है कि बड़ा आनंददायक है, लेकिन इसकी परिणति आनंद के विपरीत होती है। यह दुख में ले जाती है। सुख नहीं देता, दुख में ले जाता है। एक तीसरा तरह का आनंद है जो एक तरह से जीवन को नशे में रखता है, आलस्य में रखता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते भी हैं जीवन में कि चलो भाई गम गलत करते हैं, कुछ नशा करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, ताकि वो जो जीवन की हकीकत से अपने को दूर ले जा सकें। ऐसे लोगों का जीवन शुरुआत भी होता है आलस में, नशे में, और जीवन का अंत भी उसी में होता है। हम में से ज़्यादातर लोग इस राजसिक और तामसिक आनंद के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिन लोगों को आजकल हम कहते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल हैं, आज की डिफिनीशन में अच्छे हैं, वो राजसिक आनंद साधन जुटाने में लगे रहते हैं, पूरा जीवन ख़त्म कर देते हैं, और अंत में उनको लगता है वैसे ही जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि हमारी जर्नी उस प्रातःकाल बाल्यकाल से शुरू होकर के संध्या काल, जीवन के अंत काल तक आती है। तो बीच में जो दीवा था, जो जवानी थी, उसके सारे कर्म लगता है अंत में कि बेकार थे। और जो तामसिक है वो तो कहना ही क्या है, वो तो पूरा ही चीज़ें केवल आलस्य और प्रमाद में बीत जाती हैं। TRQC, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी करेक्शन,
जो राजसिक और तामसिक लोग हैं उनके लाइफ को करेक्ट करके, सुधार करके एक सात्विक आनंद की ओर प्रेरित करना, यही इस ट्रेनिंग का मूलभूत लक्ष्य है। तो जैसा कि मैंने कहा, इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है कि जैसे ये क्लास का शेड्यूल चल रहा है, आज तीसरा क्लास है, ऐसे कुछ न कुछ बातें हम बताते जाएंगे। ये आपको प्रेरित करेगा कि हमें क्यों ये सब करना चाहिए, कैसे करना है प्रैक्टिकली, वो हम पंचायतन पूजा जिसको कहते हैं उसमें देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। पंचायतन पूजा क्या है या पंच महायज्ञ क्या है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि वो केवल ब्राह्मणों के लिए है, कुछ ऐसे, वास्तव में ये सभी को करना चाहिए। ब्रीफली पंचायतन पूजा क्या है या पंच महायज्ञ क्या है। ब्रह्मयज्ञ पहला है, दूसरा है देवयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ या बलि वैश्व यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ 3 चीज़ों से बना होता है। ब्रह्म संध्या भी इसको कहते हैं। प्राण साधना, प्रणव साधना, प्रण साधना। प्राण साधना बेसिकली ये प्राणायाम व्यायाम को मिला करके शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम है। प्रणव साधना लक्ष्य है। प्रणव का मतलब ईश्वर, ईश्वर से जुड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और प्रतिज्ञा साधना का मतलब है, प्रण साधना का मतलब है कि हम कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए, ताकि हम उसी के रूप में आगे दिनचर्या अपना सकें। जैसे ब्रह्म संध्या में एक मंत्र हम कहते हैं सामान्य सूक्त का, जिसमें हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है, उसके सभी सदस्यों के साथ हम कैसे सामंजस्य बना करके रहेंगे, अच्छे व्यवहार से रहेंगे। वैसे ही जब समाज के लेवल पर जाते हैं तो हम संज्ञान सूक्त का पाठ करते हैं। तो उसमें हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारा समाज है उसके बीच में संग छद्धम संपदम संवा मनांसि जानतम, सबके साथ मिल कर के हम कैसे चल सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम डिटेल में जाएंगे ब्रह्म संध्या के। देवयज्ञ है, जो जनरली हम लोग अग्निहोत्र कहते हैं, उसका क्या लक्ष्य है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कैसे करते हैं, वो भी धीरे धीरे आएगा। पितृयज्ञ का मतलब है माता पिता या बड़े बूढ़ों की सेवा करना। कुछ लोग पितृयज्ञ का अर्थ ये लगा देते हैं कि जो लोग मरे हुए हैं उनको पितृ कहते हैं और उनको कुछ पानी उनी देते रहते हैं। वो बेकार का चीज़ है। पितृयज्ञ का मतलब है जो आज जीवित हैं, हमारे माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करना ही पितृयज्ञ वास्तविक में माना जाता है। अतिथि यज्ञ, अतिथि का मतलब कोई विद्वान जो आपके घर पर आ जाता है, आपकी भलाई के लिए ही आता है, तो हम उसकी सेवा करते हैं, तो उसको अतिथि यज्ञ कहते हैं। और भूत यज्ञ या बलि वैश्य यज्ञ का मतलब कि जो पशु पक्षी हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे हमारा जीवन गुलजार रहता है, जिनसे हमारे जीवन चहचहाता रहता है, गाय हैं, कुत्ते हैं, चींटियां हैं, बहुत से दूसरे पक्षी हैं, तो उनको हम जो दाना डालते हैं, खिलाते हैं, ताकि वो भी राइट जीवन यापन करें, अच्छे से हमारे साथ में रहें और उनसे मिल करके, उनके सानिध्य बिना करके हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो इसको हम बलि वैश्व यज्ञ या भूत यज्ञ कहते हैं। तो ये जो लास्ट 3 है, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये तो हमारे
दिनचर्या के कर्मों में अपनाना होता है और इसके लिए भी हम जो ब्रह्म यज्ञ में जो प्रण साधना करते हैं, प्रतिज्ञाएँ करते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें निहित होती हैं। वेदों को पढ़ना पढ़ाना, ये हम सभी का वास्तविक धर्म है, उसमें हमारे जीवन का सारी प्रेरणा छिपी हुई है। तो हम लोग प्रैक्टिकली दोनों भागों को देखेंगे। कैसे हमें करना है इनको, ये मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगा। मैंने कोशिश किया है कि वीडियोस छोटी से छोटी करूं ताकि लोग एक ही बार में देख सकें। पहले जो वीडियोस बनती थी वो 1-1 घंटे की क्लासेस हो जाते थे और कुछ लोग उतना समय नहीं निकाल पाते थे और शायद बीच में ही छोड़ दिया करते थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 15 मिनट के आसपास का रहे। इससे प्रेरणा लेकर के आप लोग ट्रेनिंग लेंगे और जीवन को सुधारेंगे और परमानंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।